नरेश कुमार राज, मेरे इस YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा था सी का सैम्पल प्रोग्राम। इस वीडियो में देखेंगे डेटा टाइप्स। वास्तव में डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप वह प्रकार है जिस प्रकार में आप अपना डेटा रखना चाहते हैं। उदाहरण के रूप में आप अपना नाम रखना चाहते हैं, उम्र रखना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ रखना चाहते हैं, लॉजिकल वैल्यू ट्रू या फॉल्स रखना चाहते हैं। ये डेटा का प्रकार है, लेकिन ये हमारे लिए है। कंप्यूटर में इस चीज को कैसे संग्रहित किया जाता है, कैसे स्टोर किया जाता है, तो इसके लिए जरूरी है कि आपके आवश्यकता के अनुरूप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई डेटा का फॉर्मेट हो, जिसको आप चुन करके इस प्रकार के डेटा को रख सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या कंप्यूटर में आपका जो डेटा होगा वो न्यूमेरिक फॉर्मेट में होता है, या टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, या लॉजिकल फॉर्मेट में होता है। उसी से जुड़े हुए कई अलग अलग विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप बनाए जाते हैं, जो अलग अलग वेरिएशंस के पाए जाते हैं, जो अलग अलग साइज के होते हैं। कम साइज के न्यूमेरिक वैल्यू के लिए अलग होता है, अलग डेटा टाइप होता है। बड़े साइज के न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए अलग होता है। तो इसी प्रकार से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स का निर्माण किया जाता है। तो इसी क्रम में हम सी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स को देखेंगे। डेटा टाइप्स दो तरीके के होते हैं सी लैंग्वेज में, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वह है जो कंपाइलर के माध्यम से रिजर्व किए गए होते हैं, या यूँ कह लीजिए कंपाइलर में कंपाइलर डिजाइन करने वाले ने पूर्व में ही डेटा का प्रकार और उसके साइज को निर्धारित कर रखा है। तो वो उस प्रकार के डेटा का फॉर्मेट या डेटा टाइप जो पूर्व में कंपाइलर को संरक्षित हो या परिभाषित हो। दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहे जाते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हुए डिराइव्ड या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बनाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्ट्रक्चर है, एरे है, यूनियन है। तो इस प्रकार के डेटा टाइप आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Data types, a type of data is concerned with the nature of data, such as numerical, broad text, etc. In computer, it can be text, numeric, or logical. And several secondary form of data can be achieved or derived. In C language, data types can be categorized in following types: primitive data types or non-primitive data types. ये आपके पास लिस्ट है डेटा टाइप्स का। आपको ये चीजें याद रखनी होगी, आपको मेमोराइज करने की कोशिश करनी होगी। फिलहाल इसमें मैं आपकी मदद कर देता हूँ। पहला है कैर। ये 1 बाइट मेमोरी लेता है। 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट। 8 बिट के साथ इसमें जो डेटा स्टोर हो सकता है, जैसा कि पहले भी आपको बताया हमने कि अगर साइंड डेटा टाइप है, साइंड में का मतलब ये होता है कि डेटा आपका न्यूमेरिकल या पॉजिटिव हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये वैल्यू -128 से लेके 127 तक होगी। लेकिन अगर अनसाइंड है तो अनसाइंड में इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 255 मिल जाएगा। यानी आपके पास जो वैल्यू होगी 0 से लेकर 255 के बीच में हो सकती है। अनसाइंड कैरेक्टर 1 बाइट का 0 से 255। साइंड कैरेक्टर जैसा कि आपका कैरेक्टर है, बाय डिफॉल्ट साइंड कैरेक्टर होता है, जो -128 से 127 के बीच में होगा। इंटीजर 2 या 4 बाइट का हो सकता है। 2 बाइट पुराने कंपाइलर, और जो अभी के लेटेस्ट कंपाइलर है उसमें आपको 4 बाइट। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा कंपाइलर आप यूज कर रहे हैं। आप अपने अभी के लिए आप अपने दिमाग में 2 बाइट रखिए। 2 बाइट में इसकी रेंज हो जाएगी आपकी -32,768 से 32,767। ये वैल्यू आपको याद रखनी होगी। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 2 पावर 15 -1। ये वैल्यू आप निकालेंगे 2 पावर 15 -1 आएगा। इसको शॉर्ट में 2 पावर 15
इन माइनस। तो इस तरीके से भी आप चाहें तो ये बता सकते हैं, -2^15 से 2^15 -1 तक ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये निगेटिव वैल्यू है। इसके लिए आप कह सकते हैं 2 पावर, अब चूंकि 4 बाइट है यानी 8 क्रॉस 4 आपका 32 होता है। तो इस प्रकार से 1 साइन बिट निकाल देंगे 32 में से, तो 31 आपका डेटा बिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 31 निगेटिव में और 2 पावर 31 -1, तो ये आपका पॉजिटिव में हो जाएगा। पॉजिटिव में एक वैल्यू कम रहेगी 2 पावर 31 में से, और निगेटिव में ये 2 पावर 31 रहेगा। तो इस तरीके से आप चाहें तो याद कर सकते हैं। अगला है आपका इंटीजर में अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड का मतलब ये हुआ कि जो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर ये 2 बिट है, 2 बाइट है, तो 2 बाइट का मतलब हुआ 16 बिट। तो 16 पूरा का पूरा डेटा के रूप में यूज किया जाएगा। तो ये आपका रेंज हो जाएगा 0 से लेकर के 2 पावर 16, यानी 2 पावर 0 से लेकर के 2 पावर 16, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 65,535। उसी तरीके से यहां पर हो जाएगा 0 से लेकर 2 पावर 32, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 पावर 32 में, या इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। निगेटिव साइन हटा करके जोड़ना होगा, नहीं तो ये -1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है 2 पावर 32 और ये 2 पावर 16। शॉर्ट आईएनटी आपका 2 बाइट का होगा, जिसकी वैल्यू आप रेंज आपका -32,668 से 32,767। उसी तरीके से अनसाइंड शॉर्ट, ये चीजें 0 से 65,535 तक हो जाएगी। लॉन्ग इंटीजर में ये 8 बाइट्स का हो जाता है, 4 बाइट की जगह 8 बाइट का हो जाएगा। पुराने कंपाइलर में ये 4 बाइट का होगा। तो इसी तरीके से 8 मतलब 63, 2 पावर 63, 2 पावर 63 ये वैल्यू होगी। और उसी तरीके से 2 पावर 63 -1, ये आपका पॉजिटिव वैल्यू होगा 2 पावर 63 -1, और ये आपका 2 पावर 63, या ये वैल्यू आप याद करना चाहिए, याद कर सकते हैं। अनसाइंड लॉन्ग में यही चीजें आपकी 2 पावर 64 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये डेटा टाइप है, और डेटा टाइप के अंदर वैल्यूज स्टोर होंगे और उनकी ये रेंज है। आप बेसिकली इस चीज को याद रखेंगे, ये आप याद रख सकते हैं। कम से कम आपको कैरेक्टर इंटीजर की रेंज याद होनी चाहिए। बाकी का आप चाहें तो पावर के रूप में याद करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स। फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स या डेटा टाइप दशमलव अंक वाली संख्याओं को स्टोर करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। फ्लोट आपका 4 बाइट का होता है, जबकि डबल आपका 8 बाइट का होता है। इसकी रेंज 1.2 E -38 से लेकर के 3.4 E 38 होता है। ये 6 दशमलव अंकों तक डेटा को स्टोर करेगा। डबल 8 बाइट का होता है, 2.3 E 308 से लेकर के 1.7 E 308 तक होता है। ये 15 डेसिमल प्लेसेस तक डेटा को स्टोर करते हैं। लॉन्ग डबल ये 10 बाइट का हो जाएगा, ये 3.4 E -4932
से लेकर के 1.1e 4932 तक डेटा को रख सकता है। ये 19 डेसिमल प्लेसेस होगी। आपको ध्यान में रखने वाली चीज है कि अगर आप पॉइंट से पहले जो वैल्यू आप लिखते जाएंगे, जितनी बड़ी वैल्यू लिखेंगे आपको प्रिसीजन उतने कम मिलेंगे। यदि आप मैक्सिमम वैल्यू यहां लिख देते हैं तो आपको प्रिसीजन के लिए कोई वैल्यू नहीं मिलेगा और ये यहां पर 000 दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि आप दशमलव में अंकों में ज्यादा वैल्यू रखना चाहते हैं तो आपको पॉइंट से पहले की वैल्यूज को कम रखना होगा। ये कम साइज के होंगे तो मैक्सिमम प्रिसीजन वैल्यू मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे अगर आप डेटा टाइप के साइज को आप पॉइंट से पहले के वैल्यूज के रूप में इस्तेमाल करते जाएंगे, जैसे मान लीजिए हंड्रेड्स में है, फिर थाउजेंड्स में है, तो जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाएंगे तो इधर आपको प्रिसीजन के लिए वैल्यूज साइज कम मिलता जाएगा। इस चीज को हम थोड़ा बेहतर ढंग से समझते हैं कि डेटा को मेमोरी में कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये एक एग्जांपल है। सबसे छोटे साइज के डेटा टाइप को हमने लिया है, वो है कैरेक्टर। कैरेक्टर डेटा टाइप जो आपका साइन कैरेक्टर है, जिसमें आपका 8 बिट मेमोरी रिप्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है। इस 8 बिट मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में 1 साइन बिट है, बाकी आपका डेटा बिट है। उदाहरण के रूप में कोई कैरेक्टर a = b लिखा गया है। इस b की ASCII वैल्यू आपकी 98 है। अब ये 98 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 11000010। तो इस प्रकार से आपका 98 जो डेसिमल वैल्यू है बाइनरी में इस तरीके से स्टोर हो रहा होगा। क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए यहाँ पर 0 होगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव 1 हो जाता है तो इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। उसी तरीके से +127 ये एक कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर को स्टोर कर रहे हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू में इन सभी जगह 1 स्टोर होगा। ये मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है। इसके बाद अगर आप 1 ऐड करते हैं तो ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। क्यों, चलिए देखेंगे। यहां पर आपका 1 साइन बिट जबकि 7 डेटा बिट है, इसीलिए ASCII आपका 7 बिट ASCII के रूप में यूज किया जाता है, जहां पर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर की जाती है और कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज अनसाइंड में देखिए कैसे है। अनसाइंड में अनसाइंड कैरेक्टर 1 बाइट का है, जिसमें रेंज आपका 0 से लेकर 255 हो जाएगा। यदि आप कोई कैरेक्टर A में B स्टोर कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 98 है तो उसकी बाइनरी वैल्यू ये है, और ये बाइनरी वैल्यू यहाँ पर टोटल 8 बिट्स में यानी 1 बाइट में ऑक्यूपाई हो रहा है। साइंड में या सिंपल कैरेक्टर में यहाँ एक साइन बिट था, अनसाइंड में ये साइन बिट हट गया, ये डेटा का पोर्शन हो गया, ये पूरा 8 बिट डेटा हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर क्या है कि ये जो पूरा डेटा है, अगर हम इन सभी में 1 स्टोर कर देते हैं तो ये मैक्सिमम 255 हो जाएगा। लेकिन अगर यही साइन बिट में होता तो ये -1 होता। तो ये हुआ आपका अनसाइंड डेटा टाइप। अब थोड़ा इसको और देखते हैं, इसमें अगर हम कोई कैलकुलेशन करें तो क्या फर्क पड़ता है। चलिए देखते हैं। माना हमारे पास कोई डेटा टाइप अभी कैर 1 बाइट इसको ले रहे हैं, जो साइन है -128 से 127 तक जाएगा। यहाँ पर एक कैरेक्टर लिया गया है जिसको हम नल बोलते हैं। ये एस्केप कैरेक्टर है, इसको नल कहा जाता है सी में, जिसकी ASCII वैल्यू 0 होगी। ASCII of /0 is 0, so binary is 0000, 8 टाइम 0 होगा। ये वैल्यू आपकी बाइनरी है, सॉरी ये आपका बाइनरी वैल्यू नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वैल्यू 0। अब इस वैल्यू 0 में मान लीजिए 127 जोड़ देते हैं। अगर हमने लिख दिया
a इक्वल्स टू a प्लस 127। क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा जो आपको दिख रहा है, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो यानी ये वैल्यू 127 है। जीरो में ऐड होने पे ये 127 हो जाएगी। फिर मान लीजिए इसमें हम 1 ऐड करते हैं। अब इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा? आपके दिमाग में आए, आपको लगेगा कि ये a की वैल्यू चूंकि a आपका 127 हो गया है, तो 1 ऐड करने पे ये आपको 1 ऐड करने पर आपको 128 देगा। लेकिन ऐसा मेमोरी में किस प्रकार से होगा उसको देखते हैं। जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो लॉजिक एक्चुअली जो अरिथमेटिकल ऑपरेशन है वहां 127 में जब 1 ऐड करेंगे तो ये 128 होगा, जो वाजिब भी है। लेकिन जब इसको 1 ऐड करने पे ये 128 होगा, तो ये चेंज होकर के, अब चूंकि यहाँ 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये सभी 1 की जगह 0 हो जाएगा और यहाँ की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। क्या हुआ? 127 चूंकि 0 7 टाइम 1 है, 1 ऐड करेंगे तो 1 ऐड करने पे क्या होगा, यहाँ पर ये वैल्यू 110, फिर इस बार 1 वैल्यू इधर ट्रांसफर होगी तो 1 फिर 0 0 0 0 0 0 देन 1 हो जाएगी। और जो कि आप जानते हैं कि ये आपका साइन बिट है, और ये साइन बिट आपको जो पॉजिटिव वैल्यू थी उसको निगेटिव में कन्वर्ट कर देगी। तो इस प्रकार से आप यहां देख पा रहे हैं कि 1 ऐड करने पे 127 की वैल्यू 1 ऐड करते ही ये हो गया 10000000, और ये आप जानते हैं साइन बिट है। ये साइन बिट और ये वैल्यू आपकी 000, ये 2's कॉम्प्लीमेंट निकाली जाएगी और इसका 2's कॉम्प्लीमेंट आपको 128 मिलेगा। तो इस प्रकार से ये -128 है। अब इसमें फिर 1 ऐड करते हैं तो क्या होगा, 1 ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है, तो 1 ऐड करने पे ये घटेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10000001। लेकिन ये आपको कंफ्यूज कर सकता है कि ये 129 है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जब डेटा बिट के रूप में कंसीडर किया जाएगा तो ये आपको 129 देगा। लेकिन ये वास्तव में साइन कैरेक्टर में ये -127 है। लेकिन अगर यही अनसाइंड कैरेक्टर होता तो ये 129 होता। लेकिन यहां पर साइन है, ये कैरेक्टर आपका, ये बिट आपका साइन बिट है, तो इस वजह से ये आपका -127 होगा। इसी तरीके से जब आप 1 ऐड करते रहेंगे तो ये वैल्यू आपकी घटते पूरी लास्ट में 1111 हो जाएगी। मान लीजिए इसमें 127 जोड़ते हैं तो 127, अब चूंकि यहाँ -127 में अगर आप 127 जोड़ेंगे तो आपको मैथमेटिकली तो ये चीज आप डेसिमल के लेवल पे आपको यहाँ 0 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा अगर हम 127 जोड़ते हैं तो, अगर 127 अगर हम इस वैल्यू के साथ जोड़ें तो चलिए देखते हैं 127 जोड़ते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। 1 ये वैल्यू है, इसके साथ 127 का मतलब है अब इसके साथ हम 1 जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं तो ये क्या होगा 110, ये वैल्यू इधर गई 110, फिर ये कैरी 110,
1 1 0 1 1 0, फिर 1 1 0 1 1 0, यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ कैरी 1 1 0, अब इधर एक 1 जुड़ जाएगा। लेकिन अब सवाल उठता है ये 1 कहाँ जाएगा, ये 1 क्या करेगा। देखिए कि 8 बिट का टोटल हो गया और ये आपका लॉस्ट हो जाएगा, और इसके लॉस्ट होने के साथ आपकी ये वैल्यू जो है वो 0 हो गई। तो इस तरीके से ये मेमोरी में आपका प्रोसेस होता है। तो इसका मतलब ये ठीक वैसे एक घड़ी की तरह है, जैसे आपके एक घड़ी, जैसे आपके घर की एक घड़ी जिसमें 1 से 12 होती है। अब इस घड़ी में क्या होता है कि आप यहां से स्टार्ट करते 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 जब 12 तक पहुंचते हैं तो उसके बाद फिर ये 1 से स्टार्ट होता है। तो ये पूरी साइकिल है। इसमें होता क्या है कि जब डेटा आपकी प्रोसेस होता है तो ये डेटा प्रोसेस होने के बाद आगे बिट्स नहीं है, तो आगे चूंकि डेटा बिट नहीं है और वहां पर डेटा स्टोर नहीं हो सकता, इस वजह से वो लॉस्ट हो जाता है। यानी अगर आप कहें कि 12 घंटे के बाद हमें 13 भी स्टोर करना है तो ये इस वॉच में पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से आपके बाइनरी नंबर सिस्टम में चूंकि यहाँ पर 8 बिट ऑफ डेटा है, यहाँ पर डेटा पड़े हुए हैं और इन सभी में अगर हम ऐड कर रहे हैं, और चूंकि यहाँ आप देख भी पा रहे हैं कि 8 बिट का है ये, और 8 बिट में हमने 127 क्या होता है 0 और 127 आपका 1 1 1 1 1, ये 7 टाइम 1 होगा। जब आप इसे ऐड करेंगे तो 8 टाइम 0 और उसके बाद 9th बिट में आपको 1 मिलेगा। तो 1 बाइट में 9th बिट होता ही नहीं, केवल 8 बिट्स होते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस जगह पे कोई मेमोरी नहीं है, तो इस वजह से ये डेटा लॉस हो गया, तो वैल्यू आपकी 0। तो ये पूरा साइकिल आपको दिख रहा है कि इसी तरीके से ये चलता रहेगा। अगर आप 2000 भी स्टोर करेंगे तो भी वो इसी साइकिल के बीच में -128 से लेकर के 127 के बीच में वैरी करता रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप 256 स्टोर करना चाहते हैं, 256, तो 256 कितना आएगा? $256 चूंकि आपकी वैल्यू -128 से, अगर 0 है हमारी वैल्यू, ये 0 है, अगर हम यहाँ पर 127 की जगह 256 ऐड करते हैं, तो 256 अगर हम ऐड करते हैं तो ये -128 से लेकर 0 से लेकर के 127 है। तो पहले ये जाएगा आपका 256 है तो ये 127 तक मैक्सिमम जाएगा, और उसके बाद फिर ये इधर से 128 से लेकर के 0 तक आएगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 127 प्लस 128 टोटल आपका ये हो जाएगा 255। तो ये 255 वैल्यू इसमें स्टोर होगी। अब चूंकि 255 मैक्सिमम वैल्यू है, उसके बाद 1 ऐड होगा तो क्या होगा 0। तो इस तरीके से ये साइकिल चलेगी। ये हो गया आपका 127 के बाद ये 127 से ये होते हुए 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 128 में फिर ये ऐड होगा तो ये आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है 255 अगर हम 0 में ऐड करें तो कितना आएगा, ये आएगा -1। लेकिन जब हम 256 ऐड करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी साइकिल कंप्लीट करेगा 256, और -1 में फिर 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 0। तो इसका मतलब ये है कि अगर 0 के साथ 256 ऐड किया जाए तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 ही रहेगा, क्योंकि ये पूरी एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। जैसे आपकी कोई घड़ी है और उसमें 12 घंटे हो रहे हैं, 12 बज रहे हैं, और फिर हम 12 जोड़ेंगे तो 12 ही रहेगा। यानी अगर आप 12 घंटे बाद भी घड़ी को देखेंगे तो आपको वही चीज दिखाई देगी। तो इसका मतलब ये है कि जो डेटा है वो 0 से 127, फिर वो बढ़ते हुए क्रम में
-128 से फिर -1 तक और फिर -1 से 0, इस तरीके से वो बढ़ता रहेगा, प्लस प्लस वो बढ़ता रहेगा और फिर बाद ये -128 फिर -127 126 इस तरीके से बढ़ते 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 ये -1 फिर बाद 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 257 ऐड किया तो इसका मतलब ये है कि अब ये 1 शो करेगा। क्यों? क्योंकि 0 में अगर हम 257 ऐड कर रहे हैं तो 0 में अगर हम 257 ऐड करेंगे तो ये जो है 127 से लेकर के 128 और फिर बाद जैसा कि हमने बताया 256 में ये 0 वापस 0 हो जाएगा और 1 ऐड करेंगे तो ये +1 होगा। तो इस तरीके से ये साइकिल कंप्लीट होगी। एक साधारण एग्जांपल में जो आपको हमने बताया, जैसे कि आपकी घड़ी है, अगर 12 बज रहा है, 12 में 12 बज रहा है और 12 हम जोड़ते हैं या 3 भी बज रहा है, 12 जोड़ते हैं तो 3 ही बजेगा, या 12 बज रहा है और उसमें हम 12 जोड़ते हैं तो 12 ही रहेगा। लेकिन हम 13 ऐड करेंगे 12 आवर्स में, 13 आवर ऐड करेंगे तो वो 1 आपको दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डेटा है वो आपकी लिमिट, चूंकि 1 बिट है 8 बिट है, तो 8 बिट में डेटा रोटेट होता रहेगा, क्योंकि इससे मैक्सिमम होने पर इधर कोई जगह ही नहीं है और इधर वो लॉस्ट होता जाएगा। तो मैक्सिमम से मिनिमम, मैक्सिमम से मिनिमम, इस तरीके से वो साइकिल चलती रहेगी। तो ये तो था कैरेक्टर के लिए। सेम यही प्रोसेस आपका इंटीजर के लिए होगा, लॉन्ग इंटीजर के लिए, डबल के लिए होगा। तो ये प्रोसेस आपकी इसी प्रक्रिया में चलेगी और आपको इस चीज को ध्यान देना होगा। अगर आपका डेटा प्रोसेस हो रहा है और मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस कर रहा है तो ये आपको ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोग्राम में आइडेंटिफाई करें और सही एक्चुअल वैल्यू तक पहुंचे। एक एग्जांपल है अनसाइंड के लिए। अब चूंकि ये चीजें आपने साइंड के साथ देखा, अब इसको अनसाइंड के साथ आपको दिखाते हैं। अनसाइंड में ये चूंकि ए की वैल्यू बी है, दैट इज 98 और ये 98 दिख भी रहा है आपको, 0 1 1 0 0 0 1 0। अब इसके साथ हम 120 ऐड करते हैं। बी की वैल्यू हमने ए के साथ ऐड किया और सी में रख दिया, तो ये आपका 120 प्लस 98, ये आपका हो जाएगा 218, क्योंकि ये अनसाइंड है। अनसाइंड के केस में ये पूरा का पूरा डेटा बिट है। लेकिन फिर वही बात आती है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू 255 होगी। 255 के बाद 1 ऐड करते हैं तो वापस 0 हो जाएगा, यानी 256 इस केस में भी वो 0 होगा। यानी 0 में 256 ऐड करते हैं तो 0 होगा, 257 ऐड करते हैं तो 1 होगा, 258 ऐड करते हैं तो 2 होगा। यानी वो एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद अगली डेटा बिट इसमें ऐड होकर के आपको दिखाई देगी। जैसे इस एग्जांपल में अगर साइन बिट के साथ देखते हैं तो -138 है, क्योंकि ये रोटेट होगी वैल्यू, क्योंकि 218 चूंकि 127 के बाद 1 ऐड करेंगे -128, तो वो बढ़ते 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 ये 218 हो रही है, तो साइन बिट में ये -138 होगा। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने समझा होगा कि वेरिएबल में डेटा को प्रोसेस करते हैं तो वो किस प्रकार से उसी के अंदर रोटेट होता है और उसकी प्रोसेसिंग उसी साइकिल के अंतर्गत होती है। जब तक कि उससे प्रोसेस होने वाले डेटा को हम अगले किसी और वेरिएबल में बिट बाय बिट स्टोर करके साइकिल के रूप में न स्टोर करें, हम ये डिटरमाइन करने में सक्षम नहीं होंगे कि वो कितनी साइकिल उसी वेरिएबल के अंदर मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस करके वो रोटेट कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।